सभी का फिर स्वागत है। और दोस्तों आज हम बात कर रहे रिलैप्स के कारण। एक कारण नहीं होता है कोई आदमी। रिलैप्स का मतलब समझते हैं ना आप सारे लोग? रिलैप्स का मतलब है साइड हो जाएगा ना, वो एक तरफ की आएगी और एक तरफ की काली हो जाएगी। रिलैप्स का मतलब होता है दोबारा नशा कर लेना। जैसे आप लोग सारे यहीं पर हैं, है ना, तो आपने नशा छोड़ा होगा है, नशा नहीं कर रहे, लेकिन जब आप यहाँ से जाएंगे तो बहुत सारे लोगों का मन होता है कि करना है, बहुत सारे लोगों का मन होता है नहीं करना है। कई लोग तो गुस्से में जाते हैं यहाँ से कि अब मैं कभी नशा नहीं छोड़ूंगा, घर वालों को दिखाऊंगा कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया है, मैं नशा मुक्ति का केस नहीं था। मतलब आपने डिसाइड कर लिया, ये जिन्होंने डिसाइड किया है वो फैसला आपको मंजूर नहीं है, इसलिए यहीं पर गुस्सा आ जाता है कि अब तो मैं पी रहा था पौवा, अब पीऊंगा। तो ऐसा ना करें। यहाँ पर आप इसलिए आए कि अपने परिवार के नजदीक आए। कुछ लोग इसलिए कर लेते हैं तो उनको लगता है कि यार कभी कभी पीने में कोई बुराई, और कई लोग इसलिए कर लेते हैं कि उनकी क्रेविंग नहीं जाती है, उनकी हुड़क, या पीछे इतने रिश्ते खराब हो गए, चीजें खराब हो गई हैं कि उनको पता ही नहीं कि संभालनी कैसे। तो आज हम बात कर रहे हैं रिलैप्स के कारण की। रिलैप्स के बहुत सारे कारण हैं, दोबारा नशा करने के बहुत सारे कारण हैं। उसमें दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि अपने नए जीवन से संतुष्ट ना होना, संतोष ना होना। जो आप रिकवरी में आते हैं तो नया जीवन तो होता है, नया दुनिया तो होती है, इससे हमें सेटिस्फेक्शन नहीं आती। हमें पिछली वाली जिंदगी की याद आती है और उन चीजों की याद आती है। तो असंतुष्ट होना, असंतोष होना, ये आपको रिलैप्स की तरफ ले जा सकता है। नंबर 2 पढ़िए, नंबर 2 बेसब्रापन, जल्दबाजी। बस जल्दी से पढ़ाई हो जाए, जल्दी से नौकरी लग जाए, जल्दी से दुकान खुल जाए, जल्दी से बिजनेस हो जाए, जल्दी से ऐसा हो जाए, जल्दी से नौकरी लग जाए, जल्दी से छोकरी मिल जाए, ऐसी भावना है। बेसब्रापन, सब्र ना होना, पेशेंस ना रखना, ये भी आपको रिलैप्स की तरफ ले जा सकता है। अगला बोलिए। कई लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि अब मैंने पक्का इरादा कर लिया, अब मुझे कोई नशा नहीं, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि वो आपको, और चोरी चोरी आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा शुरू। और दोस्तों ये ऐसी ही है जैसे एक नाव है, ये नाव है नदिया में, नदी में नाव है और इसमें एक छोटा सा छेद हो जाए, या तो हम छेद की मरम्मत कर लें, या तो हम छेद की, नहीं तो ये छेद धीरे 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 क्या होने वाला है, इतना सा छेद पानी जा रहा है ना, छेद क्या हुआ और पानी सारा, फिर इस नाव को बचाना। इसीलिए जैसे ही पता लगता है कि प्रॉब्लम्स आ गई है रिकवरी में, कुछ गलत हो रही है चीजें, अगली बार आऊंगा तो वो भी बताऊंगा कि क्या होता है, कैसे हम दूसरी तरफ खिंच जाते हैं और विश्वास भरोसा नहीं करते हैं, तो फिर वो उस नाव का डूबना निश्चित है। तो इस बात का ख्याल रखें कि एकदम से हम एडिक्ट नहीं बने, तो ठीक भी हम एकदम से नहीं होंगे, तो सब्र रखें, धीरे धीरे चीज ठीक होंगी। स्पॉन्सर और कार्यक्रम के टच में रहें। अगला बताइए। अपने को महान महसूस करना। कई बार लोग जो रिकवरी में आ जाते हैं वो ये सोचते हैं मैं महान हूँ, मुझे सब पता है, मैं परफेक्ट हूँ और अब मुझे किसी तरह का कोई नशा हिला नहीं सकता, कोई हालात, कोई परिस्थितियां मुझे हिला नहीं सकती। दोस्तों हमेशा विनम्रता, नम्रता, सहजता, सरलता ये अपने अंदर रखें कि मैं महान नहीं हूँ, मैं परफेक्ट, मुझे सब कुछ नहीं पता है, मुझे बहुत जरूरत है अभी बहुत सारी चीजें जानने की, पता करने की, करने की। महान ना समझे। हाँ जी, अगला बोलिए। बेचारापन, हमारी जिंदगी में जितनी चीजें टूट फूट हो चुकी होती हैं
हम इतने नुकसान झेल चुके होते हैं कि हमें लगता है कि यार बताओ, बीवी भी मेरी नाराज है, वो भी चली गई है ना, पापा भी मुझे प्यार और मेरा काम धंधे का भी कुछ, मेरे मम्मी पापा के बाद मेरा बस, कई लोग इसी सारे जीते हैं कि मकान तो है मेरे पापा का, इसमें तो कुछ मुझे। तो कई बार हम बहुत बेचारेपन में चले जाते हैं कि यार मैं क्या हूँ, मैंने क्या किया है, या जो भी मैं काम करने जाता हूँ मुझे सफलता उसमें मिलती है, तो कई बार हम बेचारेपन में आ जाते हैं। मैं बेचारा सारी तकलीफों का मारा। अगला बताइए। बचकाना हरकत का मतलब होता है कि कई बार रिलैक्स हम बचकाना हरकतों के कारण हो जाते हैं। जैसे मना करते हैं ना, मजाक मत करो, बच्चों जैसी बातें मत करो, बच्चों जैसा व्यवहार। तो क्या होता है, जो लोग नशा करते हैं इनका जो व्यवहार होता है, उम्र तो हो जाती है 40 साल, व्यवहार होता है 20 साल उम्र में, और साइकोलॉजिकल उम्र में, शारीरिक उम्र और मानसिक उम्र में थोड़ा सा गैप आ जाता है। मतलब एक गाड़ी तो आगे निकल गई शरीर की और दिमाग वाली गाड़ी स्लो चल रही है, तो ये पीछे रह गए, छूट गए। इस कारण भी हमारे अंदर बचकाना हरकतें होती है जो आपके रिलैक्स का कारण बन सकती है। चलिए अगला बताइए। घर वालों पड़ोसियों दोस्तों से चिढ़ना। कई बार हम लोगों से चिढ़ने लग जाते हैं, हमें चिढ़ हो जाती है। आपके ग्रुप में भी एक दो लोग होंगे, आपसे उनसे चिढ़ होती है, आपको उनसे करता है ठीक ऐसा। तो हमें चिढ़ना नहीं है। इंसान जो भी रहते हैं सब अलग अलग शक्ल के, अलग अलग प्रोफाइल के हैं, वो जैसे भी हैं सब ईश्वर ने बनाया है। सब ये, वो अमीर है, गरीब है, गोरा है, काला है, ऐसा है, वैसा है, जैसा भी है वो ईश्वर की आकृति है। तो हमें किसी से चिढ़ना, हाँ कुछ से हमें प्रॉब्लम होती है तो हम अलग हट सकते हैं, हम अपना रास्ता, दुनिया में बहुत सा ऑप्शन है यार, बहुत तरीके हैं, लेकिन हमें चिढ़ना नहीं है किसी से बेकार में। अगला बताइए। परफेक्शन नहीं, समझें कि मैं हर चीज में मैं ही फंसता हूं, हर चीज में मैं ही बढ़िया हूं, हर चीज में अच्छे से समझ सकता हूं, हर चीज में दूसरों से अच्छी, ऐसा ना सोचिए। मैं बेस्ट दूंगा अपना, मैं अपना बेस्ट दूंगा और मेरी क्षमता इतनी। मैं अगर दूसरों से पीछे रह जाता हूं तो इस बात को स्वीकार करूं कि मेरी क्षमताएं इतनी है, मैं प्रयास करूंगा इससे और बेहतर करने की, लेकिन मैं परफेक्ट नहीं हूं। और ना कभी ये तो रिलैक्स का कारण बनता है, क्योंकि दुख लगता है ना अगर हम पीछे रह जाते हैं। तो जब हम परफेक्शन या संपूर्णता से कोई चीज नहीं करते तो हमें दुख लगता है। हमें सोचना चाहिए नहीं हमारी क्षमताएं इतनी ही है, हमारी क्षमताएं स्कूटी चलाने की है, दैट्स ऑल, साइकिल चलाने की है, पैदल की है, दैट्स ऑल, कोई नुकसान नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं इंसान हूं और धरती पर जीता हूं यार, और ईश्वर ने मुझे भेजा यहाँ पर, तो मैं उसका बेस्ट अपना परफॉर्म करूं यहाँ पर। ठीक है, नशे ने मुझे, कुछ बीमारी मुझे हुई जिसने मुझे रोका, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे रिकवरी का मैसेज मिल रहा है। सच कह रहा जुड़ कर मैं बताइए बात, मुझे रिकवरी का मैसेज मिल रहा है। फिर वो कहता है पुराने दोस्तों को भूल जाओ, उनकी शक्लें भी भूल जाओ, क्योंकि जो नशा करने वाले लोग हैं ये बड़ा इमोशनल होते हैं दो चार लोगों से कि वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है या लगती है, छोड़ दो, हटा दो। आपको जैसा आपके काउंसलर या सेंटर्स में स्पॉन्सर बोलते हैं आप ऐसा ही करिए। ये जो मैंने आपको कारण बताया है दोस्तों, कोई भी आदमी जो रिलैप्स होता है उसके लक्षण यहाँ पर इन चीजों से नजर आने, और रिलैप्स कोई घटना नहीं है, रिलैप्स एक प्रक्रिया है। सारे लोग बोलिए मेरे साथ, रिलैप्स एक प्रक्रिया है, रिलैप्स एक प्रक्रिया है, रिलैप्स एक प्रक्रिया है, घटना नहीं है। आप घटना ना सोचें कि जो अचानक हो जाती है, पहले बहुत कुछ होता है। जैसे हम दोस्तों में उठना बैठना शुरू कर दें तो रिलैक्स नहीं हुए हम, लेकिन आप प्रक्रिया शुरू हो गई है, आपकी प्रक्रिया, तो प्रक्रिया को वहीं पर स्टॉप कर दो। और ये जब पता लगेगा आपको, जब आप किसी सीनियर के टच में, स्टिक टू द विनर, एक स्लोगन है हमारे।